हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आप देखिएगा, मैंने 200 वर्ष पहले बताया था कि है, और ये भी कहा था कि कॉलोनियल्स ने पिछले 400 साल में बहुत लूटा। उसके पहले लोगों ने भी प्लंडर किया, महमूद गजनवी ऑनवर्ड्स चलता है। लेकिन एक बात गौर करिएगा, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी से स्टेबलाइज होता है 1280। 1280 से लेकर औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707। तो मोटे तौर पर 427 ईयर्स हैं। इसमें 27 ईयर्स ऐसे दिखते हैं बस, जिसमें देश की आधा जियोग्राफी एरिया किसी न किसी डायनेस्टी के, इस्लामिक डायनेस्टी के अंतर्गत है, और 27 साल रह पाए बस। हाँ, एक्सटीरियर को डैमेज इन्होंने ज़्यादा किया। यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट ने इंटीरियर को ज़्यादा डैमेज किया हमारे, ये दोनों में फ़र्क था। और अब भारत तब भी हमेशा प्रोटेस्ट की स्थिति में रहा। उत्तर में तो आपको मालूम ही है कि उत्तर भारत सबसे ज़्यादा स्टैम्पीडेड हुआ था उस समय। दक्षिण भारत रिलेटिवली कम था। उसके कारण सोशल ट्रेड्स भी ऐसे बनते गए हैं, जिसमें उत्तर में ज़्यादा पॉलिटिकल, दक्षिण में ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल, लेकिन आप गौर करिएगा कि वो जो सोने की चिड़िया थी वगैरह वगैरह, उसको एक बार हमला किया था सिकंदर ने, और फिर इतना मार खाया था कि लगभग 1000 साल शांति बनी रही, उधर से कुछ हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ 3000 साल से पिछला क्या हुआ है कि अर्थ का अभाव भी कष्ट देता है। क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति उपेक्षित बुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति। तो भूखा क्या नहीं करेगा, बुभुक्षितम किम न करो, कौन सा पाप नहीं करेगा, और क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति, जो कमज़ोर होते हैं वो क्रूअल होते हैं। ये है, लेकिन अर्थ का प्रभाव भी नुकसान करता है। अर्थ का प्रभाव से प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होकर, एबंडेंस ज़्यादा होने से फिर क्या हुआ, लेथार्जी आई, प्रमाद। उसके बाद क्या हुआ, केयरलेसनेस आई। उसके बाद क्या हुआ, लेजीनेस आई, आलस्य। प्रमाद, लापरवाही, आलस्य। उसके बाद भी सोशियो कल्चरल लेवल पर पूरे देश की ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी के बारे में सफलता प्रयास की रही। उसके पहले पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, एंटायरिटी ऑफ द भारतीय लैंड, जितना उसमें पीपल, इनहैबिटेंट्स, इसकी जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी भी होना था, ग्लोबल लेवल पर उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी कम था। जो था वो हमारे द्वारा था, अच्छे के लिए था। चक्रवर्तित्व की जो संकल्पना थी वो इसी एंटायरिटी के पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात थी। वो प्रक्रिया भी रुक गई। तो नई प्रक्रिया उसमें से सॉवरेनिटी के लिए शुरू नहीं हुई। सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर, सोशियो कल्चरल लेवल पर तो साधु संत से लेकर तमाम लोगों ने सभी वैल्यूज़ को ऑल इंडिया तरह से इंटीग्रेट किया, और तीर्थ यात्रा से जो कहा जाता है सब, वो सब कर पाए। लेकिन सोशियो पॉलिटिकल दृष्टि से आप देखेंगे लेथार्जी ओवर के, उसके कारण आप गौर करिए, मैंने कितना ख़राब लगता है। बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बिन कासिम था, अरे कितने लोग थे उनके पास, क्योंकि उस टेरेन के लोग अपने को सॉवरेन समझ रहे थे। बाकी के साथ जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का होना था, हम उसमें कम पड़े। उसके कारण था अर्थ का प्रभाव, और उसका परिणाम था कि हम लोगों को किसी ने भी ट्रैम्पल कर लिया। तो अब उसके बाद चेतना जगी है। तो आप गौर करें, मैं ऐसा मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को समझा, महसूस किया, इसलिए अपने कोरोनेशन के समय में उन्होंने मराठी पद पातशाही नहीं कहा, हिंदू पद पातशाही कहा है। उन्होंने उन सेट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में या गोल ऑफ लाइफ से ट्यून्ड होकर के हम चलेंगे चलाएंगे का उन्होंने डिटर्मिनेशन अपना एग्जिबिट किया है। वो एक एक्सेप्शन दिखता है। बाद में
आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेज़ों को भगाने की जो लड़ाई हुई है, बी इट्स 1800 ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, सिद्धू कानू है झारखंड के, उसके बाद 1857 है, कंटिन्यूअस उसके बाद तो प्रतिकार होता रहा। अंग्रेज़ों को जाना पड़ा, नेवी का विद्रोह भी हुआ, क्रांतिकारियों की इतनी बड़ी धारा हो गई, सावरकर तरीके इंडोमिटेबल लोग भी बने, इसलिए गांधी जी का सबसे ज़्यादा व्यापक गया, और गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, जो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। अंग्रेज रह नहीं सकते थे, तो भी उन्होंने अपने ढंग से चीज़ों को, कि रूजवेल्ट ने कहा था कि भारत को यूरोपियन ऑर्बिट में रहने देना, ये ध्यान रखना था, छोड़ना ज़रूर लेकिन रहने देना।